भैया फॉलो कर लो इन सारी चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ, वरना किले से फेंक दिए जाओगे, नीले ड्रम में भर दिए जाओगे, हनीमून पे जाओगे तो धक्का दे दिए जाओगे, और नहीं तो चप 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 चप। तो भाई करें तो करें क्या। केतन सिया मर्डर केस को मैं इस कहानी को, ये जो हुआ है इंसिडेंट, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, और इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा। अरेंज मैरिज इज अ स्कैम। देखिए, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत अच्छा ओपिनियन पीस पढ़ा, एक साइकोलॉजिस्ट ने वो लिखा है। कार्ल मार्क्स ने बोला था कि अरेंज मैरिज, और ऐसा फ्रेडरिक नीश से लेकर काफ़ी साइकोलॉजिस्ट इस पर अपनी टिप्पणी दे चुके हैं कि जो शादियां हैं ना, वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दूल्हा दुल्हन बिक रहे हैं, है ना। कोई रिलेशनशिप जहाँ पे आत्मा का रिश्ता नहीं होगा, जहाँ पे आप जुड़ेंगे नहीं, वहाँ पे दिक्कतें एकदम गारंटीड है। अब यूरोप अमेरिका में तो आसानी से डाइवोर्स हो जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसे बहुत सारे रिलेशनशिप्स हैं जो सालों से सह रहे हैं। वो एक छत के नीचे हैं, एक बेड के नीचे हैं, बट अगर आज भारत में लॉ थोड़े से फ्लेक्सिबल कर दीजिए ना, अभी डाइवोर्स दे दें, ये हालात है। भारत में साइलेंट डिवोर्स के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इस पर भी मैंने लेक्चर लिया था। लेकिन हम बात करेंगे कि आखिरकार अपने आप को करना क्या है। क्या एक प्रो टिप दूं, अपने ब्रो को ले जाना। कहीं पे भी जा रहे अपने ब्रो को ले जाना। कोई कितना भी बोले कि ये कुत्ता क्यों आ गया, अबे कुत्ते ही सबसे वफादार होते हैं। तुम्हारा ब्रो तुम्हारे साथ बचपन से है, बाकी नहीं है। चलो फिलहाल तो मैं आपको 5 रेड फ्लैग्स बताता हूं, ठीक है। 5 रेड फ्लैग्स की जहां हम बात करते हैं। जब भी आप अरेंज मैरिज में जाएं, देखिए लव मैरिज में तो सब पता ही होता है, 1-1.5 साल से आप डेट कर रहे हो तो उसको तो एक एक चीज़ आप घंटों घंटों तक बात करते हो। प्रॉब्लम क्या है अरेंज मैरिज में? तो अरेंज मैरिज क्यों एक स्कैम है, मैं इसी केस का आपको उदाहरण दूंगा। फर्स्ट थिंग, सबसे खतरनाक, इग्नोरेंस। केतन ने बोला कि आई एम फीलिंग इग्नोर्ड। अतुल सुभाष के साथ भी यही हुआ। अगर आप सबसे पहले कॉल कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं, आप ही हैं जो इनिशिएट कर रहे हैं, आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो नीला ड्रम तैयार है तुम्हारे लिए। सो इग्नोरेंस सबसे बड़ा पॉइंट है, और ये पता लग जाता है। देखो, हमको सब पता होता है अंदर से, अंतरात्मा तुम्हारी क्या कह रही है। केतन ने अपने पिताजी से पूछा था, आपने बैकग्राउंड चेक कर लिया? पिताजी ने बोला कि हमारे पास बहुत सारे डाउट है, उस पर भी मैं अभी आऊंगा। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई आपके अंतरात्मा अगर बोल रही कि यार यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बेइज्जत फील कर रहा हूँ, निकल लो बहुत तेजी में। शादी कल होने वाली हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी ज़िंदगी बचाओ। ज़िंदगी में देखिए ऐसा नहीं है कि ये, देखिए ये बात सच है कि महिलाएं भी बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, हद से ज़्यादा। ये महिलाएं, ये लड़कियां और लड़कों दोनों के लिए मैं बोल रहा हूँ, दोनों के लिए, ये सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग इज इग्नोरेंस। की अगर कोई इंसान आपको इतना इग्नोर कर रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, शादी तय हो गई, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है उसका। थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि अगर आप शादी करते हैं तो आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, फैमिली डायलेमा। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पति या पत्नी हद से ज़्यादा अपने, होने वाला पति या पत्नी हद से ज़्यादा अपने परिवार की बातों में चलता है, जो परिवार बोल रहा है वही वो मान रहा है, ये भी पता चल जाता है। आप जब, देखिए टेस्ट करना पड़ेगा। अरेंज मैरिज में प्रॉब्लम क्या है ना, भारत में टाइम बड़ा कम रहता है, वक्त बड़ा कम रहता है, आपको बहुत कम समय दिया जाता है। कम से कम 6 महीने, ये तो रूल होना चाहिए, कम से कम 6 महीने आप टेस्ट करने के लिए दो, वो देखें। लेकिन नहीं होता यार, क्योंकि शादी जो जन्मों जन्मों का साथ है। सही बात है, अगला जन्म होगा तभी तो शादी होगी फिर से। तो भाई यहां ये स्कीम चल रही है और ये स्कीम स्कैम है। तो पहले थोड़ा सा वक्त लीजिए, समझिए उस इंसान को कि क्या हम कंपैटिबल हैं कि नहीं है, और उसके बाद शादी में आए तो ज़्यादा अच्छा है। और आपके पेरेंट्स कितना भी फोर्स करें, कितना भी कि नहीं बेटा शादी कर लो, इमोशनल ब्लैकमेल कई बार होता है, आपको इस चीज़ पर स्टिक रहना है। सो देखिए कि जो अगला इंसान है अपने परिवार, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा परिवार का हस्तक्षेप होता है तो बहुत बुरे हालात हो जाते हैं, और ये हमने देखा अतुल सुभाष के केस में। ठीक है, हद से ज़्यादा परिवार का हस्तक्षेप था। और ऐसे दोस्तों 1-2 केस मैं जानता हूँ जिसमें एक लड़की शादी होके गई है, बट जो लड़का है वो पूरा अपनी मम्मी या पिताजी की बात पे चल रहा है, और वहाँ पे भी मैरिज जो है वो बर्बाद है। तीसरा पॉइंट ये है कि भाई देखो, पैम्पर्ड, नो और कंट्रोल ना। आपको देखिए क्या होता है कि
अगर मान लीजिए कि आपको कोई प्लान बना और आप ना कह रहे हो, अगला इंसान कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या वो इसको समझदारी से ले रहा है या वो इस पर गुस्सा कर रहा है। हद से ज़्यादा कंट्रोल कोई कर रहा है अपनी बातों से तो प्रॉब्लम है। ये भी आपको पता चल जाएगा। आप 1-1.5 महीने जब आप उससे डेली बात करोगे, पहले में तो इग्नोरेंसी आएगा कि अगर इग्नोर कर रहे हैं तो 1 हफ्ते में पता चल जाएगा, 1-2 हफ्ते में। हर चीज़ में बहाना बना रहे, नहीं जा सकते, कहीं पे घूमने जाना है नहीं जा सकते, तो पता चल जाएगा। और यहाँ पे ये वाला जो चीज़ है ना, जैसे क्या है कि सिया के केस में शी वॉज हाईली पैम्पर्ड, और इस आर्टिकल में यही है कि जेनजीज के साथ ही प्रॉब्लम है। उनको फाइनेंशियल, जैसे हम मिलेनियल्स, हमारे पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थी, हमने बहुत कम उम्र में पैसा बनाना शुरू कर दिया था, या हम पैसे की अहमियत समझ गए थे। आज की जो जनरेशन्स हैं, क्योंकि मिलेनियल्स बन गए हैं अमीर, या उससे पहले वाले वो अमीर बन गए, तो वो अपने बच्चों को बहुत पैम्पर करते हैं। 12th पास भी नहीं थी, ठीक है, ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा खबरों में है। तो भाई पैम्परिंग बहुत ज़्यादा है तो भी दिक्कत है। ये भी आपको चेक करना है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कि आपने खुद से कुछ उखाड़ा है कि नहीं, कि बस। सो कंट्रोल इसमें आता है, लगातार कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट करना, हर चीज़ पर झगड़ा करना। केतन ने बोला था कि पापा ऐसा है ना कि यहाँ पे मैं इनके साथ पिछली बार जब लॉगर नहीं गया था तो बड़ा सीन क्रिएट हो गया था, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस बार ऐसा सीन क्रिएट ना हो। चौथा पॉइंट, सोलमेट इल्यूजन। 5 दिन हुए हैं, जन्मों जन्मों के साथी हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है, तुमको बोतल में उतारने की पूरी कोशिश है। बोतल में उतर जाओगे, बोतल ढक्कन बंद करके फेंक देंगे। तो बेटा बोतल में मत उतरना कि 5 दिन, जुम्मा 5 दिन हुए हैं और यहाँ पे जन्म जन्म के साथी हैं, तुमसे प्यारा कौन है, चांद तारे फूल शबनम, ये सब बकवास है। तू कहे तो चांद तारे तोड़ के लाऊं, लेकिन इन सब का तू करेगी क्या। तो वही चीज़ है कि सोलमेट इल्यूजन में मत फंसिए। मज़ा बहुत आता है, लड़कों को बहुत मज़ा आता है। अरे यार ज़िंदगी भर तो भैया हम दुत्कारे गए हैं, आज यहाँ पे हाथ मिल रहा है तो पकड़ लेते हैं, वो हाथ काट दिया जाएगा। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे तो ऐसे प्यार नहीं होता है। भारत में प्यार मैनेजमेंट, लव मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता, बड़ी दिक्कत की बात है। लड़कों को पता नहीं कि लड़कियों को कैसे कंट्रोल करना है, कंट्रोल इन द सेंस की कैसे रिएक्ट करना है। लड़कों को ये नहीं पता कि जो लड़कियां हैं, मतलब एक तरीके से प्यार को कैसे मैनेज करना है या लड़कियों को कैसे ट्रीट करना है। और लड़कियों को तो भाई कुछ और ही पट्टी पढ़ाई जा रही है। तो भाई बात ये है ना कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस इल्यूजन में अगर आप फंसे, जैसे केतन बहुत खुश था, और देखिए यार प्रॉब्लम ये है ना कि अब सिया को देखकर अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि जब आप उसकी शादी की तस्वीरें देखते हो, सेम विथ सोनम रघुवंशी ऑल्सो, तो वो इतना खुश है, कोई कैसे पता लगा ले। लेकिन साइंस मिलते हैं, बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं, डाउट होता है। डाउट भाई, यहाँ जब खाली केतन का पासपोर्ट मिसिंग था उसी वक्त डाउट हुआ था परिवार को। तो ये आप प्यार में अंधे मत होइए, आप अपने ज्ञान चक्षु खुले रखें, अवेयर रहें, अपने इमोशंस पर काबू रखें। जिंदगी है मेरे भाई, ये जिंदगी की बात है। तो उसी वक्त डाउट हो जाना चाहिए था और चीजें क्लियर कर लें। हद से ज्यादा प्राइवेसी भी बहुत डेंजरस है। अगर वो बिल्कुल भी, अगर वो बहुत, आपने बहुत कुछ बता दिया तो भी डेंजरस है, और अगर वो बिल्कुल नहीं खुल रहा है, खुल रही है, वो भी डेंजरस है। कि कुछ बता ही नहीं रही है, कुछ भी पूछ रहे हैं तो नहीं, एकदम ही क्लोज्ड चैप्टर, ये भी सही नहीं है। देन उसके बाद नो मीन्स नो। अगर आपने ना बोला है तो आपने ना बोला है। तो ये ना इन द सेंस की, देखिए नो यहां पे भी नो है, ठीक है, एक्चुअली ये नो इधर आना था, कंट्रोल ये चौथा पॉइंट था। तो बेसिकली नो का मतलब यही है कि अगर आप बिजी हो या फिर अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप मना कर दो। कोई भी चीज़ मना करने पर उसका रिएक्शन देखो कैसा आता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। क्या वो बहुत गुस्से में आ गया, टेस्ट करो, क्या वो बिल्कुल काम है, क्या वो आपको पनिश कर रहा है, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी। भाई देखो क्या है ना कि सिया केतन जैसे अरेंज मैरिज की बात करते हैं, तो मैंने बोला ना कि यहाँ पे वक्त नहीं मिलता है और लोगों का पास्ट होता है। अब देखो, आप किसी इंसान के 25 साल हैं, 25 साल लंबे हैं, आज आपको दिया जा रहा है कि 1 महीने में इसके साथ शादी कर लो, या 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में इसके साथ शादी कर लो। अब दिक्कत ये है कि इसमें परिवार के ऊपर इतना प्रेशर होता है, मतलब परिवार मिल गया और एक बार आपने एंगेजमेंट कर ली तो शादी कैसे तोड़ें। जो रूल्स एंड नॉर्म्स बनाए गए हैं भारतीय समाज को लेकर, वो बहुत खतरनाक है यार, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम अब इसके पीछे नहीं छुप सकते। हम ये नहीं कह सकते
कि यार देखो ये बहुत हमारा भारत जो है वो कल्चर बहुत बढ़िया है, कल्चर बहुत बढ़िया, लेकिन हर चीज़ में है। क्योंकि शादी क्या है ना कि वो बहुत लंबा, आप जितना आपकी उम्र नहीं उसके दुगना आप किसी और इंसान के साथ 24 घंटे एक छत के नीचे रहोगे। उसमें हर दिन प्यार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने लव ट्रायंगल बताया था, मैंने लव स्पेक्ट्रम बताया था कि प्यार शुरुआत में बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है, फिर फ्लैट होता है और वहाँ पे दिक्कतें शुरू होती हैं। आदमी वक्त नहीं दे पाता। कितने ऐसे लोग होंगे, कितने ऐसे मर्द हैं जिन्होंने शादी की, बहुत बढ़िया तरीके से की, शादी की, काम हो गया उनका, ठीक है, जो उनको नहीं मिलना था वो मिल गया, अब वो अपने मोबाइल में लगे हुए हैं और पत्नी जी लगातार कह रही है, लगातार ताने मान रही है कि तुमने तो शादी मोबाइल से की है। अब ऐसे में पत्नी क्या करेगी? वो आपसे डिटैच होती जाएगी, वो आपसे अलग होती जाएगी, चाहे लड़की हो चाहे पत्नी हो। और उस केस में भाई से रिलेशनशिप कहीं पे भी जा सकता है, हो सकता है वो आपसे अलग हो जाए, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए। सेम विथ लड़के, लड़के तो भाई इसमें तो माहिर हैं, उनको तो मिलता नहीं है इतना, वरना तो वो तो जीभ लटकाए घूम रहे हैं। तो बेस्ट यही है कि सबसे पहले कंपैटिबिलिटी देखिए, राइट। अरेंज मैरिज इज ऑल अबाउट कंपैटिबिलिटी कि यार हम सही हैं कि नहीं एक दूसरे के लिए हमारे। और ये देख लीजिए कि ऑपोजिट अट्रैक्ट, ये सब फालतू बकवास है। आप देखिए कि यहाँ पे कुंडली देखिए परफेक्ट बना दी थी पंडित जी ने, को परफेक्ट कुंडली है, कुछ नहीं है यार। खुद से देखो मेरा नेचर कैसा है, कितने भी आप अलग हो, लेकिन अगर कहते हैं ना कि सोच मिल रही है, आत्मा मिल रही है और ये पता लग जाता अंदर से ही, तो बढ़िया है। वरना सटल साइंस आपको मिलेंगे, हमेशा मिलेंगे। इस पर्टिकुलर केस में 2 बार लोहगढ़, 3 बार लोहगढ़ क्यों जाना है? बार बार वो जिद करे कि लोहगढ़ चलो, लोहगढ़ चलो। उसी वक्त केतन को समझ में आ जाना चाहिए था। और केतन भी अगर थोड़ा सा इमोशनल करके सिया से पूछता कि देखो क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे बताओ, तुम क्या किसी से प्यार करती हो, अगर ये सारी चीज़ें पूछता, हो सकता है पूछी भी हो, बट आई हाईली डाउट कि उसने पूछी होगी, तो हो सकता है काम हो जाता। हम भी देखिए कौन से इल्यूजन में रहते हैं, लड़के भी इल्यूजन में रहते हैं कि यार देखो हमारे लिए तो और कोई मिलेगा नहीं, ये मिली है तो फिर यही हमारे लिए सब है। ऐसा नहीं है। अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करो, बस मैं इतना ही बोलूँगा। बिलियनियर बनने की कोशिश करो। आगे आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन से रेड फ्लैग्स है जो आप मुझे बताना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।